जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज DGASPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस को इसके ऊपर बात करने से पहले मैं छोटा सा हल्की सी एक बात करता चलूँ। वो ये कि आप अंदाज़ा करें कि जिन साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी मैं बैठा सुना, मेजर जनरल शरीफ अहमद साहब। ये मैंने 2 दफ़ा सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गौर से। इनके लबो लहजे में का उतार चढ़ाव और क्वेश्चंस पे इनकी बातें ये इस चीज़ की गमाजी करती हैं कि ही इज़ टोटली इलिटरेट। उस बंदे को डिपार्टमेंट दे दिया गया है मीडिया का, लेकिन वो तकरीर का अंदाज़ जो है वो इस तरह स्कूल के बच्चे किसी स्टेज पे करते हैं, वैसा उनका अंदाज़ है। इंग्लिश के भी वो लफ्ज़, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी मेरी तरह की है, आम सी। तो वो वेल प्रिपेयर्ड किसी भी लिहाज से मुझे नहीं लगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असरअंदाज होना है और बताना है कि उनको उकसाया गया और बड़े महीनों से वो कार्रवाई हो रही थी। अच्छा जी, एक चीज़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने 2-3 दफ़ा की है कि पाक फौज को, अवाम को पाक फौज के ख़िलाफ़ उकसाया गया। अब उकसाने की एक हिस्ट्री है। उकसाने की हिस्ट्री ये है कि सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ ने उकसाया, फिर ख्वाजा आसफ ने उकसाया, मौलाना फजल रहमान ने उकसाया। मैंने खुद ज़ाती तौर पे 4 साल पहले पाकिस्तान से एक लड़का आया, उसके कोई अंकल थे, वो IB में किसी ओहदे पे थे। नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी की वजह से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ही इज़ अ वेल नोन पर्सन। उनका भतीजा मुझे कितनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी ये तो छोटियाँ ने, इस तो बड़ियाँ, उन्हें गालां कटियाँ फौज ने। वो कहता है कि जी ये इतने बगैरत हैं कि ये हमारी नौकरियों पे आके बैठे हुए हैं। उसने इस किस्म के लिए, तो मैंने छोटा सा लफ्ज़ यूज़ किया जो उसके अल्फाज थे, उसके अल्फाज बहुत बड़े थे। मैं उस बच्चे को समझाता रहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, और मैं सोच रहा था यार इन्होंने बड़ा उकसाया हुआ है। नवाज शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान की अवाम को तो उकसा दिया है इनके ख़िलाफ़, और पाकिस्तान की एक अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तान की अवाम ही अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दी है। ये मैं आज से 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको कि ये मैंने देखा और मुझे लगा कि इनको उकसाया गया। जहाँ तक फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने की बात है, नाम फिर भूल जाता मैंने, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की जो उकसाने की बात है, वो तो मुस्लिम लीग नून ने शुरू की, मौलाना फजल रहमान ने शुरू की उकसाने की बात। वो उनको उकसाया, सही उकसाया या गलत उकसाया, इस बात को आप इस वक्त एक साइड पर रख देते हैं। उकसाने की जहाँ तक बात है तो उसकी बुनियाद बहुत देर पहले रख दी गई थी। अब आ गया जी उसमें उन्होंने फिर एक चीज़ उन्होंने और बात की कि जी ख्वाजा ये मासूम बच्चों को बहकाया गया और उनको इस उल्टे काम में लगाया गया। जब आप ये कहते हैं कि वो मासूम बच्चे बहकाए गए थे और उनके इसके काम पे लगाया गया था, तो उनका जो जुर्म है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि उनकी अपनी विल नहीं है। मेरे ख्याल में उनकी अपनी विल नहीं है। अज्यूमिंगली थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उनको उकसाया गया, तो उनको उकसा के इस काम पे लगाया गया, तो मेरा ख्याल उनका गुनाह इतना बड़ा नहीं है जितनी उनको सजाएं दी जा रही हैं, क्योंकि वो तो बेचारे मासूम थे, उनको उकसाया गया। अगर आपकी बात मान लें तो फिर फरमाते जी अवाम का और फौज का रिश्ता बड़ा पक्का है। सर अगर अवाम का और फौज का रिश्ता बड़ा पक्का, आप यही बात को यहाँ पे रख दें, सुबह रेफरेंडम करवा लें, आपको पता लग जाएगा अवाम का और फौज का रिश्ता कितना पक्का है। असल में उन्होंने ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग है, मैं ये समझ रहा था कि ये मोदी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर, ये ना मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब है, और मैं नहीं समझ रहा था, ये बेशुमार लोग ये समझ रहे थे। जितने जर्नलिस्ट थे उनके ख्याल में ये था कि ये मोदी को जवाब देंगे कि पाकिस्तान अपने बोझ में गिर जाना, पाकिस्तान अपने आप गिर जाना। इंडियंस अब यहाँ तक कह रहे हैं, जो बिजनेसमैन इंडियंस हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी आपका मुल्क अपने बोझ में गिर जाना, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको इंडोर्स कर रही है, मोदी को। ये जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी मोदी की जो बात है कि पाकिस्तान ने खुद ही गिर जाना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस बात को इंडोर्स कर रही है, क्योंकि ये टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की 70% आबादी को। जब आप पाकिस्तान की 70% आबादी को टारगेट करेंगे तो वो खुद ही गिर जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बजाय इसके कि उसको उनको उनकी उनकी मुखालफत में की जाती या मोदी को जवाब दिया जाता, ये टोटली बताया गया कि मोदी जो कह रहा है वो ठीक है, हम अपने लोगों के ऊपर खुद ही गिर जाएंगे, हम पाकिस्तान को लेके खुद ही नीचे गिर जाएंगे, जमीन बोस कर देंगे। दूसरा जो उन्होंने सुप्रीम को अपनी पहला सवाल जब उनको किया गया अदालतों के बारे में, तो कहते जी ये बड़ा सब जुडिस सवाल है, इसके ऊपर तो बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको हकीकतें बताता हूँ।
ज़रा अंदाज़ा करें उनकी शख्सियत का कि सब जुडिस है, बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर बता क्या रहे हैं? बता ये रहे हैं कि जी हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, हमारे पास अनडिनाइबल सबूत है। दुनिया में, पूरी दुनिया में इंसाफ का तकाजा है कि जब आप पास जितने भी सबूत हों, लाखों सबूत हों, आप दूसरे बंदे को सुनते हैं। यहां सुनते किसी को नहीं है, आप सिर्फ उनको बता रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया और वो कर दिया, बंदे पकड़ लिए। दूसरे उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि ये जो पाकिस्तान, ये जो अदालतों ने, सिविल अदालतें इतनी कमज़ोर हैं कि उन्होंने पकड़ के बंदे फौजियों को दे दिए, अब जाके अपनी अदालतों में केस लो। किस लॉ के तहत, किस आर्टिकल का आइन के, किस कानून आइन के किस शिक के तहत उन्होंने ये बंदे उनको हैंड ओवर किए? ये छोटी अदालतों का ये तो हाल है पाकिस्तान में, ये पोजीशन बनी हुई है। अच्छा जी, उनकी जो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका सिर्फ एक ही लबे-लबाब था, वो ये था कि कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग होनी है उसके ऊपर असरअंदाज होना, उनको बताना कि जी हमने पते पकड़ लिए हैं, हमने अपने बंदे निकाल लिए, फिर बंदों के नाम भी नहीं बताए, कौन से मेजर जनरल है, कौन से ब्रिगेडियर है, कौन नहीं है। लेकिन मुझे ये मेरी अजम्पशन है, ये मेरा ये ख्याल है कि ये वो लोग हैं जो कि इनके इकदामात के खिलाफ थे, जो इकदामात ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, जो बाजवा साहब पाकिस्तान के साथ कर रहे थे, ये उनके मुखालिफ थे। इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मीटिंग्स में दिया होगा। ये वो लोग हैं जिन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू मीटिंग में दिया, जिन्होंने कहा जी कि ये हम गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम ये नहीं चाहते हैं, हमें इनके साथ। ये वो लोग हैं जिनको निकाला गया नौकरियों से, और जिनको सजाएं देंगे, ये क्या करेंगे इनके साथ, वो करेंगे। बताया उन्होंने कि किसी का भी नहीं है। आई विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, इसका देखूंगा सुबह एक दो रोज में, अगर मुझे पता लग जाएगा कौन बंदे थे और कितने, ये क्या हुआ, क्या ये सारी कहानी एक आध दिन में सामने आ जाएगी, आपको भी पता लग जाएगी। बहुत बड़े अच्छे इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं जो इस किस्म की न्यूज़ निकाल लेंगे हुआ क्या वहां पे। असल में ये स्पीड अप करना चाह रहे हैं केस को, ये खान साहब को स्पीड अप करना चाह रहे हैं। दे वांट टू एलिमिनेट हिम, और कोई मकसद नहीं है। और जहालत देखें, कहते ने मत पै गई, अकल ते मत पै गई इनको, सॉरी मत मारी गई, इनकी मत जो है ना वो मारी गई है। अब आप देखें कि इतने जाहिल हैं, वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर है, वो अगर मिलिट्री के हाथों पहले पकड़ा गया तो ये सारा कुछ हुआ, जलाओ घरा हुआ, और अगर मारा गया तो क्या होगा, ये सोचने को तैयार नहीं है। ये इस पर जरा गौर करें कि कितने उनके दिमाग है। और ये जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इनके हाथ से मरे। सिविल गवर्नमेंट, नवाज शरीफ एंड फैमिली ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट में इनके हाथों से जाएं, जान छूटे हमारी। और वो ऐसे हैं कि अपने गले में डाल रहे हैं कि हाँ जी हमने मारा था, हमने पकड़ा था। फिर वो उनमें एक और उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बात की, वो कहते थे कि क्या हम ये करवा सकते हैं, क्या हम ये करवा सकते हैं? भाई आप ही तो करवा सकते हैं, आप ही तो करवा सकते हैं। जब मैं अपने घर की चौकीदार को हटा दूंगा, जब मैं अपने घर के सारे ये दरवाजे खुले छोड़ दूंगा हमलावरों के लिए, तो कसूरवार कौन हुआ? मैं। लोगों के ऊपर, मैं उनके ऊपर नहीं जाके बताऊंगा कि उसने ये कर दिया, फलाना ने कर दिया, फलाना आगे, नहीं, कसूर मेरा। मैं कुंडी क्यों नहीं लाई, दरवाजा क्यों नहीं मैंने अंदर से बंद किया, मैंने सिक्योरिटी लाइट क्यों नहीं ऑन की? ये जितना बड़ा हादसा है, इसको तो सबसे पहले तो उस वजारत दफा को, ख्वाजा साहब को आके सारा एड्रेस करना चाहिए था। ये ISPR जो आके एड्रेस कर रहा है, और फिर एक चवल मारी है ISPR की। आप पिछली तकरीरें जितनी मर्जी देख लें, इतने झूठ बोल रहे हैं इस यूनिफॉर्म के अंदर बैठ के, लोगों ने के सामने इतने झूठ बोल रहे हैं कि बात इमरान खान की उनको। सर इस बात को समझने की कोशिश करें कि इमरान खान जाके लोगों को घर घर नहीं बता रहा, मुझे इमरान खान ने आके नहीं बताया, मैं खुद दिमाग से सोच रहा हूं और देख रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। और ये जो तस्वीरें लगाते हैं ना, आप आखिर में किसी बात की तो तस्वीरें लगाते हैं ना, नदीम अंजम की, आसम मुनीर की, और एक बीच में DSPR की दिखाते हैं, ये फौज नहीं है, फौज नहीं है। फौज वो है जो बॉर्डर पे बैठी हुई है, फौज जो वो है जो तपते सहरा में छांव ना मिले तो ट्रक के नीचे लेट जाते हैं, फौज वो है जो अपने बैग से चने निकाल के पानी की बोतल निकाल के चने खा के पानी पी के अपना पेट भर लेते हैं, वो है पाकिस्तान की फौज। और उस फौज को कोई अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में प्लॉट नहीं मिलता।
यहां पे हम जब एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट या फौज जिसको कहते हैं वो अनासर हैं जो कि प्लाट लेके यूरोप अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिनकी फिर तस्वीरें आती हैं, जिनको लोग गालियां निकाल रहे होते हैं और वो इतने दलेर होते हैं कि उन्होंने कहा तो नहीं है, तो मैं तो नहीं है बाजवा। वो फिर आगे से ऐसे कहते हैं वो मैं तो नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो फिर जागो ये बताते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटली चार्जशीट थी अगेंस्ट इमरान खान, और ये बताने की कोशिश की गई है कि ये अब गेम ओवर है हमारी तरफ से, हमने इमरान खान को माने। एक अल्लाह का प्लान है, एक इनका प्लान है। मैं इनके प्लान की बात कर रहा हूं, अल्लाह का क्या मुझे नहीं पता, वो अल्लाह को जानता है, लेकिन इनका प्लान जो नजर आ रहा है वो ये है कि दे वांट टू हैव मिलिट्री कोर्ट, और रातों रात फैसला करके केस में पकड़ के रातों रात फैसला करके रातों रात ये खत्म करना चाह रहे हैं खान साहब को। दैट्स इट, दैट्स देयर प्लान। ये है जी इनका प्लान। अब पीटीआई की स्पेस में था आज मैं 2-4 घंटे, बड़ी पॉजिटिव बातें मैंने सुनी है, बड़ी पॉजिटिव बातें मैंने सुनी है, लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग नाउ, अब आवाम के पास वेट करने का टाइम नहीं है। कूफियों की जो है ना, अवाम को अब निकलना पड़ेगा इन कूफियों को। हम अपनी गैरत का सबूत देंगे या फिर हम एक और मज़ार बनाएंगे, केपीके में बनेगा, इस्लामाबाद में बनेगा ये, या लाहौर में बनेगा, बनी गाला में, इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। और फिर हम अपना बैठ के वेट करेंगे और देखेंगे ये अभी क्या होगा। ये आपको इलेक्शन नहीं दे रहे, लिख लें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये मेरी बात नोट करें, ये आपको इलेक्शन नहीं दे रहे, ये इमरान खान को एलिमिनेट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है, को माने ना माने, दैट दे वांट टू रिप्रेस करके खत्म करके ये हासिल करेंगे। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का गलत, ये सिर्फ मोदी को सच्चा साबित करना चाहते हैं। मोदी को सच्चा साबित ये खुद करेंगे, ये अपने बोझ में खुद करेंगे। पाकिस्तान का मतलब है इमरान खान, और इमरान खान का मतलब है पाकिस्तान। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान को कुछ होगा, अगर पाकिस्तान को कुछ होगा तो इमरान खान को कुछ होगा। इमरान खान एंड पाकिस्तान इज वन थिंग। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा आपसे सर, अल्लाह हाफिज।